दोस्तों, बचपन में जिस चांद को हम चंदा मामा कहकर बुलाते थे और उन चंदा मामा में कई तरह की आकृतियों को ढूंढा करते थे, अब दूर आसमान में मौजूद उस चांद की जमीन पर कदम रखने का समय करीब आ गया है। चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज यानी 14 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसरो आज श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है। साल 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने देशवासियों का दिल तोड़ दिया था। अब चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर से करोड़ों देशवासियों के सपने उड़ान भरने को तैयार हैं। इस मिशन से इसरो के साथ साथ पूरे देश को काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर किस लिए भेजा गया है और यह चंद्रयान 2 से कितना अलग है। 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 पर भारत के आसमान में चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद प्रधानमंत्री मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। रात 2:50 पर अचानक ही खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तब के इसरो चीफ के. की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर हिम्मत दे रहे थे। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। अगले 40 दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना अलग है और ये किस तरह अपने मिशन को पूरा करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर को पिछली बार की तुलना में काफी मजबूत बनाया गया है। इसमें बड़े और काफी पावरफुल सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 की स्पीड को स्थिर करने के लिए कई सेंसर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस मिशन में हर गलती की गुंजाइश को खत्म करने का प्रयास किया गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार की दोपहर 2:35 पर हो चुकी है। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कर जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि LVM-3 क्या है तो मैं आपको बता दूं। दरअसल LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन, ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर, तरल ईंधन द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट करीब 143 फीट ऊंचा और 642 टन भारी है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उसका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय इंडिजीनियस प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जो किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो हिस्सा है जिसे चंद्रयान पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। इसके बाद आता है रोवर। रोवर चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। यही रोवर लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 अपने सफर को कैसे पूरा करेगा। अगर हम धरती से चंद्रमा तक चंद्रयान 3 के सफर को देखें तो सबसे पहले LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में अपनी दूरी को बढ़ाएगा। यहाँ इस दूरी को बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद यह रॉकेट चंद्रयान के साथ ही आगे चला जाएगा। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद
चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में एंटर करेगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस हिस्से में भेजा जाएगा और ये चंद्रमा पर जाने के बाद वहां से कौन सी जानकारियां धरती पर भेजेगा। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन का चोंग-ई-4 यान दक्षिणी ध्रुव से दूर कुछ पहले ही उतर गया था। जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह का चांद का भी है। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से नीचे चला जाता है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान 3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। अगले साल नासा इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। अप्रैल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चांद के इस अनदेखे हिस्से पर पानी होने की संभावनाओं के कारण ही यहां अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। नासा के मुताबिक चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है। नासा की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाना बाकी है। भारत के चंद्रयान 3 को भी इसी जानकारी को जुटाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के साथ साथ चंद्रयान 3 पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी खास है। साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर में मौजूद थे। जब लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नाकामयाब हुई तो मिशन से जुड़े लोग काफी निराश हो गए थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उस समय उन लोगों का हौसला बढ़ाया था और उनकी पीठ थपथपाई थी। अब पीएम मोदी के ही कार्यकाल में इसरो चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन चंद्रयान 3 के जरिए चांद की ओर बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इसरो को 10 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था, लेकिन चंद्रयान 2 के 4 साल बाद ही चंद्रयान 3 अपने सफर के लिए तैयार है। ऐसे में अगर इस मिशन में कामयाबी मिलती है तो न सिर्फ भारत की दुनिया में और भी मजबूत छवि बनेगी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की भी शाख और मजबूत होगी। तो दोस्तों, आप लोग चंद्रयान 3 के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्त, जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।